अपोलो 13 एम्बिशन और एक्सप्लोरेशन का मिशन था। अप्रैल 1970 में लॉन्च हुआ। यह तीसरा लूनर लैंडिंग अटेम्प्ट था। क्रू में कमांडर जेम्स लवल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वाइगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइजर थे। पूरी दुनिया देख रही थी जब माइटी सैटर्न 5 रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को उनके लूनर डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रहा था। मिशन के शुरुआती स्टेजेस स्मूथली चले। क्रू सैटर्न 5 के तीसरे स्टेज से अलग हुआ और लूनर मॉड्यूल निकनेम्ड एक्वेरियस के साथ डॉक किया। क्रू को क्या पता था कि एक क्रिटिकल इवेंट होने वाला है जो उनकी लिमिट्स को टेस्ट करेगा। अपोलो 13 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था चांद के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन को समझना। एफ्रा माउरो हाइलैंड्स में एंशिएंट लूनर मटेरियल था जिससे वैल्यूएबल साइंटिफिक इंसाइट्स मिल सकते थे। क्रू के पास लूनर सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स थे। एक की गोल था लूनर सैंपल्स कलेक्ट करना। ये सैंपल्स अर्थ पर एनालाइज किए जाते ताकि चांद की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के मिस्ट्रीज को सुलझाया जा सके। एस्ट्रोनॉट्स का काम लूनर सरफेस पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय करना भी था। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्रू के जाने के बाद भी डेटा कलेक्ट करते रहते। मिशन में 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका था कि एक रूटीन प्रोसीजर बुरा सपना बन गया। एक ऑक्सीजन टैंक जो लाइफ सपोर्ट और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जरूरी था, एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोजन से स्पेसक्राफ्ट में शॉकवेव्स दौड़ गए, जिससे मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में पड़ गई। स्थिति बहुत डायर थी। एक्सप्लोजन ने कमांड मॉड्यूल की प्राइमरी ऑक्सीजन सप्लाई और 3 में से 2 फ्यूल सेल्स को क्रिपल कर दिया था। ऑक्सीजन लेवल्स बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और पावर जनरेशन भी काफी हादी हो गई थी। मिशन का ऑब्जेक्टिव चांद पर उतरना तुरंत अबैंडन कर दिया गया। अब सर्वाइवल ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। क्रू के सामने कई चैलेंजेस थे। उन्हें रिसोर्सेज कंजर्व करने थे, पावर रेशन करनी थी और अर्थ पर वापस आने का कोई रास्ता खोजना था। डैमेज्ड स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोरेशन का वेसल नहीं रहा था, बल्कि एक प्रिकेरियस लाइफ बोट बन गया था जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में भटक रहा था। मुसीबत के समय अपोलो 13 के क्रू ने बेहद करेज और रेजिलियंस दिखाई। लवल, स्वाइगर्ट और हाइज प्रेशर में भी शांत रहे और हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए लगातार काम करते रहे। उनकी ट्रेनिंग और टीम वर्क उन क्रिटिकल आवर्स में बहुत काम आई। अर्थ पर नासा का ग्राउंड कंट्रोल एक्शन में आ गया। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और फ्लाइट कंट्रोलर्स दिन रात काम करते रहे और अपनी कलेक्टिव एक्सपर्टीज को इस अल्टीमेट टेस्ट में झोंक दिया। उन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले, ह्यूमन इंजीन्यूइटी की हद को पार कर दिया ताकि एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सके। क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के बीच लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था। हर डिटेल, हर पैरामीटर को एनालाइज और डिस्कस किया जा रहा था। दुनिया इस ड्रामा को रोमांचित होकर देख रही थी और अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। अपोलो 13 मिशन का एक रिमार्केबल एस्पेक्ट था क्रू और ग्राउंड कंट्रोल टीम द्वारा दिखाई गई इंजीन्यूइटी। लिमिटेड रिसोर्सेज और डैमेज्ड स्पेसक्राफ्ट के साथ उन्हें इम्प्रोवाइज और अडेप्ट करना पड़ा। लूनर मॉड्यूल, जिसे शॉर्ट लूनर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था, वो लाइफ बोट बन गया। क्रू ने डक्ट टेप, प्लास्टिक बैग्स और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके कमांड मॉड्यूल के स्क्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर्स को लूनर मॉड्यूल के राउंड रिसेप्टिकल्स में फिट किया। इस मेकशिफ्ट सॉल्यूशन ने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोका। उन्हें पावर और वाटर भी रैशन करना पड़ा और अपनी घटती सप्लाईज को केयरफुली मैनेज करना पड़ा। ग्राउंड कंट्रोल ने लूनर मॉड्यूल के डिसेंट इंजन का इस्तेमाल करके एक क्रिटिकल कोर्स करेक्शन मैन्यूवर डिवाइस किया, जो कि इस तरह के टास्क के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह मैन्यूवर स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पर वापस लाने के लिए जरूरी था। हर कदम पर इनोवेशन और रिसोर्सफुलनेस ही सर्वाइवल की थी। एक टेंस और पेरिलस जर्नी के बाद अपोलो 13 के क्रू ने 7 अप्रैल 1970 को पैसिफिक ओशन में सकुशल स्प्लैशडाउन किया। दुनिया ने खुशी मनाई जब एस्ट्रोनॉट्स
जिन्हें अब हीरोज माना जा रहा था, चार्ट कमांड मॉड्यूल से बाहर निकले। उन्होंने मौत को हराया था, करेज, टीम वर्क और ह्यूमन इंजेन्युइटी के जरिए मुश्किलों पर जीत हासिल की थी। अपोलो 13 की सकुशल वापसी इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन कोलैबोरेशन की पावर का प्रमाण थी। इससे पता चला कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर के बावजूद भी होप और डिटर्मिनेशन जीत सकते हैं। यह मिशन हालांकि एक सक्सेसफुल फेलियर माना गया, लेकिन यह ह्यूमन रेजिलियंस का एक एंड्योरिंग सिंबल बन गया। अपोलो 13 मिशन हालांकि अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने एडवर्सिटी के समय अडेप्टेबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस और टीम वर्क के महत्व को उजागर किया। इस नियर ट्रेजेडी से सीखे गए लेसन से स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और मिशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में काफी इंप्रूवमेंट्स हुए। अपोलो 13 हमें याद दिलाता है कि जब हम सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस का सामना करते हैं, तब भी ह्यूमन स्पिरिट जीत सकता है। इस मिशन की लेगेसी आज भी साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करती है और हमें याद दिलाती है कि नॉलेज और एक्सप्लोरेशन की परस्यूट रिस्क लेने के लायक है।